रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा जैसी कई समस्याएं हमारे देश में अहम मुद्दा है। इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे हैं जिस पर सबसे ज्यादा बहस होनी चाहिए, लेकिन अफसोस देश में बहस ऐसे मुद्दों पर होती है जिसका आम जनता के पेट से कोई सरोकार नहीं होता। चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, वेश्यावृत्ति, ये भी हमारे देश में मुद्दे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल दूर रहते हैं। खासकर हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा समाज के उत्पीड़न का शिकार होता रहता है और उसके साथ गैर बराबरी का सलूक किया जाता है। जिस वर्ग विशेष की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है वेश्यावृत्ति के काम में शामिल महिलाएं, जिनका मान, सम्मान और प्रतिष्ठा हमारे समाज में कुछ भी नहीं होता। हालांकि भारत में सेक्स वर्क लीगल तो माना गया है, लेकिन उसके लिए एक गाइडलाइन भी बनाई गई है जिसका सेक्स वर्करों को पालन करना होता है। वहीं दूसरी तरफ वेश्यावृत्ति का काम करने वाली महिलाएं अक्सर पुलिस वालों के उत्पीड़न का भी शिकार होती रहती हैं। पुलिस वाले उन्हें परेशान करते रहते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के हस्तक्षेप पर नकेल लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने सेक्स वर्कर को प्रोफेशन मानते हुए पुलिस को वयस्क और सहमति से सेक्स वर्क करने वाले महिलाओं पर आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेक्स वर्कर्स भी कानून के तहत गरिमा और समान सुरक्षा के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा, जब यह साफ हो जाता है कि सेक्स वर्कर वयस्क हैं और अपनी मर्जी से यह काम कर रही हैं, तो पुलिस को उसमें हस्तक्षेप करने और आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब भी पुलिस छापा मारे तो सेक्स वर्कर्स को गिरफ्तार या परेशान ना करे, क्योंकि इच्छा से सेक्स वर्क में शामिल होना अवैध नहीं है, सिर्फ वैश्यालय बनाना गैर कानूनी है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर किसी सेक्स वर्कर के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो उसे कानून के तहत तुरंत मेडिकल सहायता समेत यौन हमले के पीड़िता को उपलब्ध होने वाली सभी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। यह देखा गया है कि सेक्स वर्कर्स के प्रति पुलिस क्रूर और हिंसक रवैया अपनाती है। यह इस तरह है कि एक ऐसा वर्ग भी है जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं मिली है। पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सेक्स वर्कर के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से उचित दिशा निर्देश जारी करने की अपील की जानी चाहिए, ताकि गिरफ्तारी, छापे या किसी अन्य अभियान के दौरान सेक्स वर्कर्स की पहचान उजागर ना हो, चाहे वह पीड़िता हो या आरोपी। साथ ही ऐसे किसी भी तस्वीर का प्रसारण न किया जाए जिससे उसकी पहचान सामने आए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास को लेकर बनाए गए पैनल की सिफारिश पर दिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कोरोना के दौरान सेक्स वर्कर्स को आई परेशानियों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट ने सरकारों और लीगल सर्विस अथॉरिटी से सेक्स वर्कर्स के लिए वर्कशॉप का आयोजन कराने के लिए कहा, ताकि उन्हें उनके अधिकारों के बारे में पता चल सके और उन्हें कानून के तहत क्या अनुमति है और क्या नहीं। सेक्स वर्कर्स को यह भी बताया जा सकता है कि कैसे वे अपने अधिकारों के लिए न्यायिक प्रणाली तक पहुंचकर तस्करों और पुलिस के हाथों उत्पीड़न को रोक सकती हैं। तो इस तरीके से सेक्स वर्क में जो भी महिलाएं शामिल हैं, ये उनके लिए राहत की खबर है। वो अपने अधिकारों का फायदा उठा सकती हैं और पुलिस उन्हें परेशान नहीं कर सकती है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।